भवनपुर किला विलुप्त क्यों हुआ, क्या है इतिहास, आखिर कैसे किले की जमीन विलुप्त होता जा रहा है, देखिए खास रिपोर्ट हाईटेक पॉइंट पर। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जिसका इतिहास विविधता और सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है। ये शहर पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पवित्र नदी गोमती के तट पर स्थित है। सुल्तानपुर का ऐतिहासिक महत्व वाणिज्यिक और संस्कृत के रूप में है, जिसे विभिन्न राजा महाराजाओं ने निरंतर समृद्धि और विकास के लिए समर्थन किया। इस समय के किले, महल और मंदिर इस शहर को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते थे। कैसे हुआ कुशभवनपुर का नाम विलुप्त, आज हम बात करते हैं कुशभवनपुर किले की। ऐसा कहा जाता है कि राजा नंद कुंवर राजभर कुशभवनपुर के आखिरी राजा थे, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की फौज ने हमला किया। इसके साथ राजा नंद कुंवर मारे गए और कुशभवनपुर का नाम बदलकर सुल्तान रख दिया। इसके साथ निरंतर राजस्व विभाग की मिली भगत से एवं भूमाफिया द्वारा निरंतर किले की जमीनों पर कब्जा किया। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आइए आज मैं आपको यहाँ की पूरी हकीकत से अवगत कराते हैं, जो कि राजा नंद कुंवर राजभर के किले के आसपास बुरी तरीके से चल रहा था और लगातार ज़मीनें कोई ना कोई कब्जा करता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हमारे ट्रस्ट के एक खास मेंबर राजभर साहब, उनका पूरा नाम जानते हैं और इनका ट्रस्ट का पूरा नाम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राजेश कुमार राजभर है और मैं श्री भारसू छत्री फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इतिहास के शोध पे और उसके पुरातत्व जितने भी ऐसे धरोहर हैं उस पर मैं काम करता हूँ। इस पूरे किले के आसपास की ज़मीनें आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही हैं जी। ये लगभग किला कितने बीघे में था, कैसा? सर, अभी मैं जो डॉक्यूमेंट सरकारी दस्तावेज है जी, उसके हिसाब से ये जो है गोमती नदी के राइट साइड में पूरा ये है कुशभवनपुर, जो भगवान प्रभु श्री राम थे उनके पुत्र कुश के नाम से इसकी पहचान थी जी। और अंतिम जो यहाँ के एक शासक जिन्हें हिंदू एक सम्राट माना जाता है, वो भर राजा या जो उन्हें राजभर कहते हैं, फारसी भी कहते हैं, तो वो अंतिम शासक थे नंद कुंवर जी, जिनका अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था। उसके बाद इसके नाम बदल के सुल्तानपुर रख दिए गए। ऐसा जैसा कि मैं आपको ये देख रहे हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का ये है, आप देख रहे हैं मोनूमेंटल एंटीक्विटीज इंस्पेक्शन, मतलब ये जो तमाम यहाँ पे पुरातत्व अवशेष होते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये जानकारियाँ तो लेखा जोखा है जी। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है जी, जमीनों को हड़पने का, या लोग बेच रहे हैं या प्लाटिंग कर रहे हैं, या जो भी यहाँ पे भूमाफिया पैदा हो रहे हैं, इनको पैदा कौन कर रहा है? आखिर ऐसा कदम किसने उठाया जो यहाँ तक लोग काबिज हो जा रहे हैं? सर देखिए, पहले तो जो दस्तावेजों में है जी, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे हुआ जी, तो ये लगभग ब्रिटिश हुकूमत के बाद जो बंदोबस्ती एक व्यवस्था, जो चकबंदी शुरुआत हुई है, तो वहाँ से ये धीरे धीरे हेरा फेरी इसमें हुई। हेरा फेरी हुई तमाम अधिकारियों के मिली भगत से। एक हमारे देश की प्राचीन पुरातत्व धरोहर, जहाँ पे हमारे सत्यश्री साईं जी 1913 में आके इस किले के प्रकार से कहें तो ये भी इसकी सुरक्षा कर रहे हैं जी, एक प्रकार से प्रहरी हैं। अगर ये न होते तो आज ये चीज़ें न बचती। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे धीरे धीरे तमाम लोगों के नाम से, उसमें उनके नाम से जो ज़मीनें अलॉट कर दी गई। अब आज धीरे धीरे अतिक्रमण उस पर बढ़ता जा रहा है। ये तो अधिकारियों को मिली भगत हुआ जी जी, बिना अधिकारियों के मिली भगत से नहीं हो सकता है जी। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा मैं और बता देना चाहता हूँ, गजेटियर ऑफ प्रोविंस अवध, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, ये देख रहे हैं रिपोर्ट सेंसस ऑफ अवध, यहाँ पे देख रहे हैं एंशिएंट जियोग्राफी इंडिया, फिर आप देख रहे हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। इसके वॉल्यूम 2 हैं। और उसके बाद सबसे मैं प्रमुख चीज़ आपको बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे पास दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज। ये जो मैंने प्रथम बताया, ये उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भारत सरकार के IAS अधिकारी ने लिखा है। इसको है जंगली प्रसाद वरुण, जो भारत के IAS अधिकारी 1982 में लिखे हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे 3 से 4 पे, सुल्तान के प्रथम हिस्टोरी और इसका मूल वर्जिन, तब भी इन्होंने 1982 में कहा है कि यह पूर्ण रूप से कुशभवनपुर का किला यहाँ पे पूरी तरह से 13वीं 14वीं शताब्दी तक यहाँ पे राजभर राजाओं का शासन था और यह किला उन्हीं का आज भी है। उत्तर प्रदेश
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में सुल्तानपुर का नाम मेंशन है जी। यहाँ पर ब्रैकेट में कुशभवनपुर क्यों नहीं है? कहाँ है? है सर, आपको सारे दस्तावेजों में कुशभवनपुर नहीं, हेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये हेडिंग दिया हुआ है जी तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये है चूंकि कुशभवनपुर जब इसका नाम कब तक था, 1399 तक, जब अलाउद्दीन खिलजी से यह किला जो है धीरे धीरे जब परास्त हो गए यहाँ पे राजा नंद कुंवर, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। तब से यह सुल्तानपुर कहा जाने लगा। अब आगे चल के ब्रिटिश हुकूमत में इसका नाम भी जो है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से कर दिया गया। बाबा ये बताइए, इस पूरा किले का रकबा कितना होना चाहिए? पूरे किले का रकबा 52 बीघे से ज्यादा है। उस नदी से इस नदी के छोर तक का जो सीता कुंड बना हुआ है उसके इस पार 5 पीरन मजार, जो मजार पे जंग हुई हमारे महाराजा नंद कुंवर राजभर जी से, तो उनको वहाँ मौत के घाट उतारे। वहाँ से लेकर के और यहाँ इस नदी के छोर तक, जो आप राइट साइड की बात कर रहे हैं अभी भैया गजेटियर से, तो वहाँ तक हमारा पूरा 52 बीघे से बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अब कितना बचा है? अरे अब तो 52 बिस्सा भी नहीं बचा है। अब तो चकबंदी अधिकारियों की मिली भगत से तो ये किला खत्म कर दिया गया। वही अधिकारी कह रहे हैं कि ये किला दर्ज है। तो यूँ कह सकते हैं कि सरकारी स्तर पर देखा जाए तो चकबंदी के अधिकारी और इन लोगों की मिली भगत से ये जमीन को खत्म किया गया। कह रहे हैं कि ये किला के रूप में दर्ज है, फिर वही कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं है। ये दोनों काम उन्हीं अधिकारियों का कहना है साईं जी, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए वकील साहब जुड़े हुए हैं। अभिलेख हमारे पास पूरा पक्का मौजूद है। वकील साहब आपका पूरा नाम क्या होगा साहब? संतोष कुमार जी, इसके बारे में कुछ आप बताएं। आप देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो गजेटियर्स या जितने भी एविडेंस अभी राजेश जी दिखा रहे हैं जी उसमें तो ये किला के रूप में अंकित है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। लेकिन वादहू जमींदारी टूटने और जब चकबंदी यहाँ आई है, तो चकबंदी के बाद चकबंदी की पीरियड में लगभग, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो अभिलेख में अगर किसी का नाम दर्ज बता रहा है, तो संभवतः अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली भगत से जो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, हेराफेरी की गई है, जिसकी उच्च स्तर से सरकार से मांग होनी चाहिए। जनपद वासियों की तरफ से, हम अपने ट्रस्ट की तरफ से और महात्मा जी के साईं ट्रस्ट की तरफ से भी हम लोग ये मांग करना चाहेंगे कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए। और जो चकबंदी के दौरान जो हेराफेरी की गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है, जाँचोपरांत जो है जितने हेराफेरी किए गए अभिलेख में, उसको निरस्त करके पुनः एक किले के रूप में इन सब फर्जीवाड़ों का जिम्मेदार स्थापित करते हुए शाही किला को संरक्षित किया जाए, ताकि और इसको लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में भी अवगत कराया जाए। जैसा कि अभी आपने सुना कि कुशभवनपुर भगवान श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर यह रहा है, तो सरकार से हम लोगों की यह भी मांग है कि कम से कम उनके नाम पर इस किला का नाम, पुराना नाम जो था कुशभवनपुर, इस जिले का नाम भी कुशभवनपुर रख दिया जाए। और साथ ही जो आखिरी भारतीय राजपूत राजभर राजा रहे, राजा नंद कुंवर राजभर जी, और तो कम से कम उनकी भी एक आदमकद मूर्ति यहाँ स्थापित की जाए महाराजा उसके साथ। ये हम लोग इन सब मामलों में क्या लगता है आपको, इसका सबका जिम्मेदार कौन है? सरकारी अधिकारी जो चकबंदी के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे उस समय चकबंदी पीरियड में, सारे खिलवाड़ होने के जरिए